हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस मतलब हमारे स्टमक में स्वेलिंग आ जाना। तो गैस्ट्राइटिस दो टाइप के होते हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो कि सडनली होता है और दूसरा होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो कि धीरे धीरे होता है और लंबे समय तक रहता है और ये ज्यादा कष्टदायक होता है। तो हमारे खाने की जो थैली होती है वो दो चीजें बनाती है, एक होता है एसिड HCl और दूसरा होता है पेप्सिन। तो एसिड का काम होता है हमारे खाने की चीजों को तोड़ना और उसे पचाने में मदद करना, और दूसरा होता है पेप्सिन। ये एक टाइप का एंजाइम है और ये हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और उसे पचाने में मदद करता है। तो हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो हमारे स्टमक की लेयर को डैमेज कर सकता है। पर नेचुरली हमारे स्टमक के अंदर जो लेयर होती है वो म्यूकस सिक्रीशन करती है और वो म्यूकस एसिड से हमारे स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। और किसी वजह से अगर हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उनमें इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है तो इसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारे खाने की जो थैली की लेयर है वो कहीं कहीं ब्रोकन हो जाएगी, वीक हो जाएगी या कहीं कहीं छाले पड़ जाते हैं। तो अगर ये लंबे समय तक परसिस्ट करता है तो वहाँ मेटाप्लाजिया या डिस्प्लेजिया हो जाता है जिसे हम प्री कैंसरस कंडीशन कहते हैं। और अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है तो यह आगे चल के कैंसर में बदल सकता है। तो अगर आपको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। इसका ट्रीटमेंट थोड़े लंबे समय तक लेना पड़ सकता है पर इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। तो अब देखते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के टाइप क्या होते हैं और उसके होने के कारण क्या होते हैं। तो पहला होता है ऑटो इम्यून क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, इसे हम टाइप A गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। तो इसमें हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी खाने की थैली की जो सेल्स होती हैं उन पर अटैक कर देता है और उन्हें डैमेज कर देता है और इसकी वजह से कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है जिसे हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। और टाइप A गैस्ट्राइटिस से कैंसर की रिस्क भी बढ़ सकती है। और दूसरा होता है टाइप B गैस्ट्राइटिस, ये मोस्ट कॉमन होता है और ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी कि H पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, अल्सर या कैंसर भी करवा सकता है। और तीसरा होता है टाइप C गैस्ट्राइटिस, ये हमारे खाने की थैली में केमिकल इरिटेंट की वजह से होता है, जैसे एल्कोहल या पेन किलर या फिर टोबैको या कोई अन्य केमिकल इरिटेंट होते हैं जिनकी वजह से ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है। तो अगर आप रेगुलर एल्कोहल के आदी हैं या फिर आप किसी बीमारी की वजह से जैसे जॉइंट पेन आदि की वजह से रोज पेन किलर खाते हैं या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं या किसी तरह से टोबैको लेते हैं तो भी आपको टाइप C गैस्ट्राइटिस के चांस बढ़ जाते हैं। तो टाइप C गैस्ट्राइटिस से कैंसर की रिस्क बहुत कम होती है। कैंसर की रिस्क टाइप A एंड टाइप B गैस्ट्राइटिस में ज्यादा होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस अगर होता है तो इसके आपको सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या होते हैं। तो एक होता है इपिगैस्ट्रिक पेन, यानी कि आपको खाने की थैली के यहाँ पे दर्द रहता है। दूसरा होता है इनडाइजेशन, यानी कि आपको बदहजमी रहती है। एक होता है ब्लोटिंग, जिसमें कि अगर आप थोड़ा ही खाना खाते हैं फिर भी आपको पेट बहुत फूला फूला या तना हुआ फील होता है। एक होता है नोशिया और वॉमिटिंग, जिसमें आपको जी मचलाना या फिर वॉमिटिंग यानी कि उल्टी हो सकती है। एक होता है बेल्चिंग, यानी कि डकार आना, ये किसी भी समय खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद भी आती रहती है। अगर आपको लंबे समय तक गैस्ट्राइटिस रहा तो इसमें धीरे धीरे आपकी भूख में कमी होने लग जाती है और इस वजह से आपका वजन भी कम हो जाता है। अब देखते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। तो आपकी लाइफ स्टाइल या डाइटरी हैबिट भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की रिस्क को बढ़ा सकती है। अगर आप हाई फैट डाइट लेते हैं, हाई सॉल्ट डाइट लेते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा होता है या फिर आप टोबैको के या स्मोकिंग के आदी हैं, एंड योर पर्सनालिटी, अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो भी आपके स्टमक में एसिड ज्यादा बनता है और इसकी वजह से भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो अब देखते हैं कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो स्टमक इरिटेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पर अगर ये 1 वीक
या उससे भी ज्यादा समय तक बनी रहे तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और गैस्ट्राइटिस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस, जैसे अगर आपको वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा हो, आपका स्टूल ब्लैक कलर की आ रही हो, आपको पल्पिटेशन हो रहे हैं, बहुत वीकनेस हो रही हो और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में भी दिक्कत आ रही हो, तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अब देखते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के लिए हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए। तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं वो है स्टूल टेस्ट। तो स्टूल में हम दो चीज देखते हैं, एक होता है ओकल ब्लड, यानी कि आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपके स्टूल में पॉजिटिव आएगी, और दूसरा टेस्ट होता है स्टूल एंटीजन फॉर हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन, और अगला टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। इसमें हम सीबीसी करवाते हैं ये देखने के लिए कि आपको कहीं एनीमिया तो नहीं हो गया। अगला होता है एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट। इसके अलावा हम एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट और केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कहीं दूसरी कोई डिसीज तो नहीं है। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होता है, वो होता है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोप से हम खाने की थैली के अंदर की जांच करते हैं, और अंदर कहीं सस्पिशियस लगता है तो उस जगह से हम बायोप्सी मटेरियल लेते हैं यानी टिश्यू का टुकड़ा लेते हैं, और जांच करके ये देखते हैं कि कहीं यहाँ अर्ली कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। और अगला टेस्ट होता है यूएसजी एब्डोमेन, यानी कि पेट की सोनोग्राफी करके हम ये देखते हैं कि अंदर कोई दूसरी बीमारी तो नहीं, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस। इसके अलावा हम सीटी स्कैन भी करवा के देख सकते हैं कि कहीं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अलावा कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है। अब देखते हैं कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। नाउ अगर आपको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कंफर्म होता है तो हाउ डू यू ट्रीट इट। तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये कौन से टाइप का गैस्ट्राइटिस है, टाइप ए या टाइप बी या फिर टाइप सी। तो अगर टाइप ए गैस्ट्राइटिस है तो आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर हमें आपको ऊपर से न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि विटामिन B12 या फिर आयरन आदि सप्लीमेंट देने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर टाइप बी गैस्ट्राइटिस है तो मतलब कि ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से है, तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक और एसिड सप्रेस दवाइयां का लॉन्ग कोर्स देते हैं। और अगर टाइप सी गैस्ट्राइटिस है यानी कि किसी केमिकल इरिटेंट की वजह से है, तो उन इरिटेंट्स को एकदम बंद करने की जरूरत होती है। जैसे कि अगर आप पेन किलर ले रहे हैं रेगुलर तो उन्हें बंद कर दें, एल्कोहल या टोबैको के आदी हैं तो इन चीजों को एकदम बंद करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए जो मेडिकेशन होता है 5 टाइप का होता है। एक होता है एंटा एसिड, जो कि हमारे खाने की थैली में जो एसिड बना हुआ है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा होता है कोटिंग एजेंट, जैसे कि सुक्राल फैट, यह हमारे खाने की थैली की जो लेयर है उसमें एक मल्लम की तरह लेयर बना देता है और उसे डैमेज होने से बचाता है। एक होता है H2 ब्लॉकर, जैसे कि रेनिटिडिन, ये एसिड के सिक्रेशन को कम करता है। एक होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें ओमेप्रेजोल, पेंटाप्रोजोल या फिर रेमिप्रेजोल जैसी दवाइयां होती हैं, जो कि एसिड के सिक्रेशन को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो लेयर में डैमेज हो गया है वो जल्दी हील हो जाता है। अब देखते हैं डाइट से कैसे मैनेज करें। तो डाइट में अगर आप फैटी डाइट लेते हैं या ज्यादा मिर्च मसाला या साल्टी डाइट लेते हैं, अल्कोहल या फिर टोबैको जैसी कोई चीज लेते हैं, तो उन्हें बिल्कुल बंद कर दें। अब देखते हैं हमें डाइट में क्या खाना चाहिए। तो ऑल टाइप के फ्रूट एंड वेजिटेबल खाएं और प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड लें, जैसे लहसुन, अदरक एंड हल्दी अपने डाइट में शामिल करें। होल ग्रेन्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज्यादा लें। ये सभी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को हील करने में मदद करते हैं और इसका इंसिडेंस कम हो जाता है। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर गैस्ट्रिक अल्सर या फिर कैंसर डेवलप हो सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाएं और अपने डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।